और देखिए मैं बालों क्लियर हो गए सारे। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। द लॉस्ट गार्डन रेडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत से प्रश्न हमसे पूछे हैं और हम जो हैं हमेशा की तरह जो है इनके उत्तर देने के लिए माँ का और कभी कभी मासी जी का संयोग लेंगे। मासी जी, जी हाँ, दविंदर मासी जी की बात कर रहा हूँ, जिनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। और उनसे जो है आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह था पालन पोषण। कैसे पालन पोषण होना चाहिए, क्योंकि माँ का अहम रोल होता है ज़िंदगी में। बचपन में जो है माँ को बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, जवानी के बारे में क्या सिखाना चाहिए, और तीसरा स्टेप बुढ़ापा, उसके बारे में क्या सिखाना चाहिए। क्योंकि माँ का जो रोल है वो दुनिया में किसी और का रोल है ही नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं अपनी खूबसूरत मासी जी, जिनकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं, उनसे ये उत्तर कि उन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तीनों स्टेप के लिए क्या किया। जी हाँ, सबसे पहले मासी जी, आपका स्वागत है रेडियो द लॉस्ट गार्डन पर। और आगे मासी जी। थैंक यू रवि एंड सबको प्यार भरी नमस्ते। द रेडियो दी लास्ट गार्डन प्रोग्राम में जो रवि ने क्वेश्चन पूछा है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और फनी भी है, सीरियस भी है। क्योंकि एक तो बहुत मेरी आंखों के पीछे पड़ा हुआ है। सो आप भी मुझे कमेंट करें क्या ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। मासी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आंखों का जमाना दीवाना है मासी जी। ओके, एक्चुअली रवि ने क्वेश्चन किया है जो रिलेशनशिप पर है। तो रिलेशनशिप पर क्वेश्चन जो करते हैं, क्योंकि मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं बच्चों को जो अपने को गाइड किया है मैं वो ही बता सकती हूँ। भी जैसे बच्चे मेरे बड़े हो रहे थे, 2 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, तो मैंने उनको हमेशा ही कहा भी आप अपना जो भी फ्रेंडशिप में कोई भी है, चाहे बॉयफ्रेंड है चाहे गर्लफ्रेंड है, तो जो बॉडी रिलेशनशिप होता है, फिजिकल रिलेशनशिप होता है, उसको बहुत ही अच्छे और सच्चे ढंग से करना चाहिए। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो पहले 6 महीने से साल तक। देखो भी वो आपके नज़दीक हैं या नहीं, जहाँ आप उनके साथ मैरिज करना चाहते हो, लॉन्ग रिलेशनशिप रखना चाहते हो, फिर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो वैसे तो मेरे को लगता है उनको ये सारे काम शादी के बाद ही करने चाहिए। पर आजकल के बच्चे तो हर चीज़ के लिए बहुत ही फास्ट हुए हुए हैं। जी 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मासी जी। बात जो है आजकल के बच्चे जो कि बिल्कुल एडवांस हैं, नई दुनिया में है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, में बहुत कुछ जानते हैं मगर फिर भी अनजान हैं। और आप किस तरह गाइड किया था, और आपको अगर आपकी फैमिली ने कैसे गाइड किया था कि बचपन कैसे, जवानी कैसे और बुढ़ापे के लिए कैसे तैयार है हमारी मासी जी। मासी जी से पूछते हैं। मुझे उस टाइम में तो रवि माँ बाप ऐसी बातें करते ही नहीं थे। जब हम टीनेजर थे, माँ बाप कभी समझाते नहीं थे, बस ये कह देते थे इज्जत का ख्याल रखना, इज्जत का ख्याल रखना। इससे अलावा तो मैंने कभी उनसे सुना ही नहीं कोई बात। क्या आपको नहीं लगता वही बात यूज करते थे? हमारी इज्जत का, लड़की को ज्यादा होता था, लड़के को तो कुछ भी नहीं कहते थे। मुझे शर्म आती है। उनको शर्म करते थे। मेरे को भी शर्म आती है। आप आजकल के जमाने को आपको शर्म आ रही है, वो तो 50 साल पहले की बात कर रहे हो आप। तो आज जो मैं हूँ अपने बच्चों के साथ वेरी ओपन हूँ। बच्चे को कंफर्टेबल मेरे हिसाब से देना चाहिए, माँ बाप को भी। बच्चे आपके पास आ सके, कोई भी बात हो, फिजिकल रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, आपका बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जो बच्चे खुले दिल से आपसे बात कर सके। खुले दिल की बात चली है। मासी जी का कहना है कि खुले दिल से जो है आपका रिलेशनशिप ऐसा हो कि खुलकर बच्चे जो हैं आपसे बात कर पाए। मगर मॉम का भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मॉम जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ है, और सबसे बेहतरीन माँ क्या गाइड करती हैं इस पर पहले उनकी बात सुनती है। और ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसके आगे विषय है एक और है। ओवर टू दुनिया की सबसे खूबसूरत, प्यारी और अच्छी सी माँ। मेरी ओर से आप सबको नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। जैसे आपने रवि के सवाल को देखा और देवेंद्र के जवाब को भी सुना, और मेरा जो ख्याल है मैं अपने ही और तरीके से दूंगी जैसा मैंने किया है।
हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं हमारी इन्वायरमेंट कैसी है। हमको सिखाना नहीं पड़ेगा। अगर हम सबसे ज़्यादा अपना ध्यान अपनी इन्वायरमेंट पर देंगे, हमारे घर का माहौल कैसा है, हम रहने वाले कैसे हैं। अगर हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, मेरे को नहीं लगता कि हमको बच्चों को किसी भी वक्त कोई भी बात सिखानी पड़ेगी। माहौल की तरंगे, माहौल का वातावरण जो हमारा होता है, उस माहौल से जो बच्चा सीखता है वो तमाम उम्र उसके साथ रहता है। बच्चा होने से पहले माँ बाप को घर के माहौल के प्रति सचेत होना चाहिए और घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जैसा वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हो। सुख, शांति और खुशी भरा माहौल, और माहौल में से उनको दिखाई देगा कि हमारे घर का माहौल कैसा है, और वो अपने घर के माहौल को सदा बरकरार रखने के लिए ऐसा ही प्रयत्न करेंगे कि हमारे घर के माहौल में कोई भी तब्दीली ना आए। नंबर 1 है कि हमको घर के माहौल पर ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले। जी हाँ, मॉम ने कहा कि सबसे पहला स्टेप है कि घर का माहौल कैसा है, क्योंकि एक बच्चा जब इस धरती पे आ रहा है, एक नई दुनिया में आ रहा है, तो माहौल जो है वो की है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे रहें तो पहले जो है माहौल की बात हो गई है ना। उसके बाद बच्चा इस दुनिया में आ गया, उसको बचपन के लिए चलना कैसे है, जी जी, जवानी के लिए उसको जीना कैसे है, और बुढ़ापे में उसने सियानत कैसे लेके आनी है, इन तीनों के लिए क्या जो है आप कैसे गाइड करोगे? जब पहले हमने अच्छा माहौल दे दिया, फिर मेरे को लगता है कि गाइड करने को कुछ रहता नहीं। पर फिर भी हमने एक चीज़ के लिए सचेत रहना होता है कि हमारे हालात बदलते हैं, हमारी हालत बदलती है। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, घर का माहौल तो माहौल है, पर अब उनके जो ज़िंदगी का माहौल है वो भी कुछ बदलने वाला है। उनको और बच्चों के माहौल से भी अपना रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे के घर का माहौल अलग अलग होता है। और वहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों पर जो स्कूल में जाते हैं, जो स्कूल में और बच्चे आते हैं, उनके साथ कैसी ट्रीट होनी चाहिए, और वहाँ पर दूसरे माहौल में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, जहाँ अपने आप को वहाँ से निकालना है। तो फिर मैं उसके बारे में बच्चों के साथ कैसी बात करती थी, वो बात मैं अपने तजर्बे की बात करती हूँ। जैसे देवेंद्र ने अपने अनुभव की बात की है, वैसे ही मैं अपने तजर्बे की बात करती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के साथ कैसा किया। पहला नंबर ये है रवि कि मैंने आप सबको ऐसा नहीं सोचा कि आप मेरे बच्चे हो। मैंने सोचा है कि आप मेरे से बड़े हो और मेरे से ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती कि बच्चा कोई भी उम्र का कच्चा हो सकता है, पर मन का और समझ का कच्चा कोई भी नहीं होता। उसने जो माहौल से सीखा है, हम उसको बच्चा बच्चा कह के उसकी सीखी हुई चीज़ को हम बच्चा बना देते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वाकया ही मैं छोटा हूँ, शायद मेरे में वो समझ नहीं है। अगर हम बच्चे को हौसले से, दिलेरी से उसकी समझ को भी पलने देंगे उसके भीतर, तो वो बच्चा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा और उसको पता होगा कि मैं हर मामले में अपने आप को कैसे बचाना है और अपने आप को कैसे समझना है। सबसे पहला है कि मेरा स्टेप ये होगा कि अगर रवि स्कूल में जाता है तो पहली बार जा रहा है और मैंने उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, मैंने उसको बड़ा समझदार समझकर उसके साथ जैसे हम दोस्तों में बात करते हैं वैसी बात करूँगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ कि मैंने कहना है, रवि आज आपने स्कूल में क्या किया, आज आपको स्कूल में कैसा लगा, आज आपने स्कूल में क्या देखा,
और जैसे जैसे मेरे को बच्चा बताता चला जाएगा, मैंने ये देखा, जे मैंने ये किया, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी, उन बातों को मैं सभी को अपने में देख लिखती रहूँगी अपने दिमाग में, और उनको फिर सवाल बनाकर जहाँ पर उसको गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो उसको भी मैं एक नए तरीके से उसके आगे रखूँगी। और मैं कहूँगी कि अगर आपको ये माहौल अच्छा नहीं लगा, आपको पता है कि आपको ये क्यों नहीं अच्छा लगा, आपने ऐसा कभी देखा नहीं। आपने देखना है कि उस माहौल में जो आपका दोस्त है, जो आपकी क्लास में पढ़ता है आपके साथ, वो कैसे माहौल में रिएक्ट करता है और वो आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। फिर वो मेरे को बताएगा कि मेरे साथ उसने ऐसा बर्ताव किया है। उसके बर्ताव के बाद फिर मैं रवि को ये बताऊंगी कि अगर उसने बुरा बर्ताव किया है तो आपने उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अगर आपके साथ उसने अच्छा व्यवहार किया है तो आपने उससे कैसे अच्छा सीखना है। जी मैम, बेहद ही खूबसूरत। और क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि टॉपिक थोड़ा सा लंबा ज़रूर जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो माँ करती थी उनके बारे में चर्चा करता हूँ। मोम का एक स्टाइल है कि अगर कोई भी चीज़ सिखानी है, ठीक है, जहाँ मोम ने क्या करना कि बचपन में कोई चीज़ फेंक देनी। जी माँ, मैं उस अनुभव को जो है लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप उस अनुभव को कि कैसे आप चीज़ फेंकते थे, ठीक है, कि मेरे से गलती हो गई, वो कैसे काम करता है बच्चा, वो जरूर पहले अनुभव जो है शेयर करें लोग। जैसे मैंने देखना है कि बच्चे सीखते हैं या नहीं सीखते, उनकी सीखने की जो माइंड की जो म्यार है वो कितनी गहरी है और कितनी ऊंची है। और उसको देखने के लिए मैंने बच्चों को अपने पीछे पीछे साथ साथ रखना और कहना कि देखो, ये जहाँ पर ऐसा कपड़ा पड़ा है, ऐसे पेपर पड़ा है, ऐसे पेन पड़ा है, उसको उनके आगे उनको कहना नहीं और उनके आगे आगे चलना और उनको कहना कि मेरे पीछे पीछे आओ। और उन्होंने देखना भी माँ क्या करती है, क्योंकि जब हम कहेंगे तुमने ऐसा करना है, ये बात जैसे हमको कोई कहे, मैंने पहले ये सोचना है कि मेरे को कोई कहता है कि तुमने ये करना है, पहले ही मेरे में जहाँ पर ईगो आ जाएगी और मेरे को कहोगी मेरे को हुक्म देने वाला कौन होता है। बच्चे को बच्चा कभी नहीं समझना, और जो बात मैं अपने लिए पसंद नहीं करती मैं वो बात अपने बच्चे को भी कभी नहीं कहूँगी। और मैंने उनको कहना है कि चलो मेरे साथ साथ चलो, और उन्होंने मेरे साथ साथ चलना, और मैंने वहाँ से पिन उठाना, जो भी चीज़ उल्टी पुल्टी पड़ी है उनको मैं उठाती चली जाना। फिर दूसरे दिन वैसे ही मैंने चीज़ें उनके उठने से पहले घर में रख देनी, और मैंने देखना कि वो कैसे सुबह ही अपने आप उठाते हैं और मम्मी कहेगी, माँ कहेगी कि आपने बहुत अच्छा किया। और ऐसे ही जब वो उठा लेते थे चीज़, तो एक आधी चीज़ मैंने किसी ना किसी ऐसी जगह पर फेंक देनी कि उनको दिखाई भी दे और उनको पता भी ना चले कि मैंने फेंकी है। और जब वो देखते थे उनको बड़ी खुशी होती, बहुत खुशी होती थी कि वाह हमने एक चीज़ और ढूंढ ली। और हम मेरे को आके भागकर बताते थे कि देखा आपको तो दिखाई नहीं देता माँ, हमने एक चीज़ और ढूंढ ली है। और जैसे जैसे मोनिका ऐसे ऐसे चीज़ों से वाक़फ़ होके घर की सफाई रखती थी, वैसे वैसे ही डेवी रखने लगा, और वैसे वैसे ही हरियाणा रखने लगी। जिस चारे बच्चे मेरे वैसे ही पलने लगे, और मैं एक को सिखाकर ज़िंदगी भर से बरी हो गई। अभी जो मेन सवाल करते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता लगता कि जब युवावस्था में बच्चे जाते हैं तो उनको कैसे समझाएं, ठीक है। मासी जी से पहले बात कर लेते हैं क्योंकि मासी जी भी हमारे साथ हैं। तो मासी जी, युवा अवस्था जो है, ठीक है, कहते हैं संभलने की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों के साथ कैसे डील करें, कैसे संभालें, क्योंकि कई बार तो बच्चे भी बात करना पसंद नहीं करते। और अभी इस क्वेश्चंस में टीनेजर जो बच्चे यंग हो जाते हैं, जवान होते हैं, मुझे तो सिर्फ एक ही बात अच्छी लगती है कि घर का जो इन्वायरमेंट है ऐसा रखो कि बच्चे से कोई गलती भी हो जाती है वो आके सबसे पहले आपको बताए। घर का ऐसा माहौल रखो
बिल्कुल। बच्चा फ्रीली घर आपके आए और बताए आपको। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता भी जेकर आपका घर का माहौल अच्छा है तो बच्चों को कोई गलत कदम उठाने की अब जरूरत पड़ेगी। गलत किसको मासी जी? जैसे कोई भी गलत काम कह लो भी, जैसे कोई रिलेशनशिप, ड्रग्स कह लो, कुछ भी कह लो, गलत कोई लड़ाई झगड़ा कह लो, बैड हैबिट्स आप सभी को कह सकते हो। जेकर आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, प्यार है, आप बच्चों को खूब प्यार देते हो, तो मुझे नहीं लगता भी बच्चा गलत जाएगा। जी जी मासी जी, इसी पर है ना बात, जैसे आप बता रहे हो है ना, इस समय वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ी समस्याएं 2-3 आ रही हैं, ठीक है। एक तो जानते हैं कि टीनेज को कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, ठीक है, जब वो दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं, कुछ भी है ना, जो ज़्यादा मेरे को लगता है कि ये फैमिली प्रोग्राम होने के कारण मैं उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। सेकेंडरी चीज़ जो होती है ड्रग्स, वर्ल्ड वाइड जो है ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। वो किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं और लगातार ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा स्टेप आपको लगता है कि वहाँ पे गलत हो जाता है? विश्वास, प्यार की कमी होती है विश्वास, मेरे, और मुझे तो लगता है विश्वास की कमी होती है, क्योंकि जो ड्रग्स लेते हैं, एक तो वैसे आप कह सकते हो वो फ्रेंड के इन्फ्लुएंस, फ्रेंड उनको प्रेशर करते हो, आप नहीं लेंगे तो आप ये वो प्रेशराइज बहुत हो जाते हैं, उनको बच्चों को समझ नहीं आती, वो एक तो फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मुझे लगता है लेते ज़्यादा है, पर उनको कोई ड्रग की लोड़ नहीं है। जेकर उनका घर में प्यार और इज्जत मान भी फ्रीली उनको मिलता है सब कुछ, वो अपनी मर्जी से सारा काम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत राह पर नहीं जाएंगे। पर कई बच्चे चले भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने भी देखा है, ज़िंदगी में भी देखा है, फैमिली में भी देखा है, हो जाता है। पर फिर उनको वापस कैसे लेना, वो भी माँ बाप की ड्यूटी बन जाती है, प्यार से। जैसे दीदी कहते हैं अभी मैंने, माँ कहते हैं अभी मैंने ऐसे बच्चों को किया, तो बच्चे खुद ही अपने पास आएंगे। बात मासी जी वहाँ पे जहाँ पे खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या जो ड्रग्स लेते हैं, कहते हैं जो ड्रग्स लेते हैं वो चोरी तक करने लग जाते हैं और वो बात नहीं मानते, वो अपने ड्रग्स के लिए सब कुछ क्योंकि बहुत से माँ बाप ऐसा प्यार ट्राई करते हैं, फिर उस प्यार के बाद वो किसी ना किसी जो है ड्रग्स जहाँ ड्रग्स से हटाया जाता है ऐसे केंद्रों में भेज देते हैं सारी चीज़ें, है ना। और बच्चे भी ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं उस वक्त, पर कुछ हो जाता है, वो जो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो तो ड्रग बच्चे लेना शुरू कर देते हैं, इस वो बहुत हार्ड हो जाता है उसको छोड़ना। उसको तो स्पेशली जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे जाकर आप थेरेपी करवा सकते हो, पर थेरेपी से ज़्यादा उन बच्चों को पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा होती है। जेकर आप उनको सपोर्ट करते हैं थेरेपी के, फिर वो इजी हो जाता है। जेकर आप उनको इकल्ला छोड़ देते, फिर वो सोचते हैं हम क्यों कर रहे हैं। पहली बात है ड्रग पर जाते क्यों हैं, क्वेश्चन तो सबसे पहला ये दिमाग में आना चाहिए, क्यों जाते हैं। फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में जाते हैं, घर के कमज़ोरी के साथ जाते हैं, जहाँ घर में प्यार नहीं मिला, जहाँ हमारा समाज में ये ड्रग ज़्यादा आ गया है, स्मोकिंग ज़्यादा आ गई है, ड्रिंक ज़्यादा आ गई, क्या कारण है, उस कारण को ढूंढकर पहले उस पर हमें करना मासी जी का कहना है कि रूट्स जो हैं वो ढूंढनी चाहिए, रूट्स होनी चाहिए। अगर रूट्स ढूंढनी है किसी भी तरह से, वो बोलते हैं अगर फिजिकल रिलेशनशिप की बात करें, ड्रग्स की बात करें, या जीवन की जो युवा अवस्था में समस्याएं आती हैं, मॉम का इसके बारे में क्या कहना है, बात करते हैं मॉम से। सबसे पहले हमारी जो भी समस्या आती है हमारे घर से ही शुरू होती है, और हम कहें कि हमारे बच्चों को दोस्त ऐसे मिल गए, एनवायरनमेंट वहाँ की ऐसी मिल गई, वो भी होता है पर वो बहुत कम होता है। शुरू से ही हमारे घर से जो हमारे घर को एनवायरनमेंट, घर में कोई ना कोई कमी रह जाती है जिसके कारण बच्चा ऐसे हो जाते हैं, और उनको सही राह पर लाने के लिए मेरे को लगता है, मैं रवि सबसे पहले बात कह चुकी हूँ कि बच्चा होने से पहले बच्चे को एक बहुत सुख भरी शांतिपूर्वक एक माहौल मिलना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि फिर कोई भी जीवन की समस्या ऐसी होगी और आपको भी और बच्चों को भी और माँ बाप को भी कोई तकलीफ होगी, मेरे को नहीं लगता। मैं माहौल की अगर बात करती हूँ, हाँ देवेंद्र कुछ कहना चाहते हैं? जो आपने अभी कहा भी घर बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए,
तो मेरे कहने का मतलब घर में पहले जड़ें जेकर मजबूत होंगी तो जड़ों को कोई नहीं उखाड़ सकता। बिल्कुल जेकर बच्चा घर में स्ट्रांग होगा वो हर बात के खड़ा हो सकता है। जी, तो बहुत अच्छी बात है दीदी। हाँ जी। वो कभी नहीं होगा। मेरे को लगता है कि जो सबसे गहरी हमारे समाज की, हमारे परिवार की कमजोरी है वो है हमारे घर का माहौल। हम सोचते हैं कि जो तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या है, माँ बाप कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर की अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पर कैसी लड़ाई झगड़े होते हैं, और बच्चा सब कुछ ऑब्जर्व करता है। जब माँ बाप बच्चा लेने के बारे में सोचते हैं, वहीं से उनको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वभाव का और अपने वातावरण का। मेरे को लगता है कि अगर हम ये चीज़ देख लेंगे, मेरे को नहीं लगता कि आपके बच्चे को और आपके जीवन में कोई भी समस्या आएगी। मैम बिल्कुल बिल्कुल समस्या, हम अब बात करेंगे कि ये समस्या आ गई है, युवावस्था में है, लोग परेशान हैं, बच्चा ड्रग्स ले रहा है, बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में जा रहा है, और कुछ फिलोसफर हैं जो बिल्कुल जो कुछ और ही समझा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे को कहीं पर भी गाइडेंस मिलती नहीं है। जो एक बड़े का एक जो होता है कि किससे पूछें जाके, क्या जो स्कूल है उनसे पूछे, टीचरों से पूछे, माँ बाप से पूछे, ठीक, माँ यही बाप पूछना चाहते हैं। किससे, कौन सियाना कौन है, उनको कुछ सियाना लगता नहीं है, उस हालात में है। मासी जी आप बताएं पहले। देखो बेटा, मुझे इंडिया का नहीं मालूम, पर यूएसए में काउंसलिंग डिपार्टमेंट है और ड्रग सेंटर्स हैं, और जिसको शराब की प्रॉब्लम है सेंटर्स हैं वहाँ पे, जेकर वहाँ पे काउंसलिंग भी है, जिसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जब किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं आप उस साइकोलॉजिस्ट को जाओ, वहाँ पे जाकर वो अपनी मन की बात कर सकते हैं। पहली बात तो है, जैसे माँ ने कहा, मैंने कहा भी घर में ऐसा होना चाहिए आपका, माँ से फादर से रिलेशनशिप, किसी से भी, दादी भी हो सकती है, चाचा चाची भी हो सकते हैं। पहले तो घर में बात करें, जेकर घर में नहीं बात होती तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए भी, जहाँ जाकर उनको जज ना किया जाए, उन पर सवाल ना उठाया जाए, वो अपनी मन की खुलकर बात करें। जी हाँ बिल्कुल, मासी जी का उत्तर तो आपने सुन ही लिया। अब माम से यही बात करते हैं, माम कैसे? जैसे अपने अपने, मैं सोचती हूँ कि अपने अपने माहौल के अनुसार ही इंसान जवाब देता है। और जैसे देविंदर ने आपको कहा कि स्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। स्कोलॉजिस्ट जो होते हैं ये दवाई पर बच्चे को डिपेंड कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं देते दीदी, साइकियाट्रिस्ट दवाई देते हैं। साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, और ठीक है, काउंसलिंग देते हैं। और बच्चा जो घर के लोगों की बात नहीं मानता, उस पोजीशन पर पहुंचता है। मेरे को लगता है कि जैसे मैं बात करूंगी कि मेरे को कोई भी ज़िंदगी की समस्या हो, जैसे उसको जाना चाहिए मेडिटेशन में, उसको अपने आप में एकांत में जाना चाहिए, उसको अपने आप की समझ आनी चाहिए, उसको जीवन के प्रति, कुदरत के प्रति उसका प्रेम पा देना चाहिए। और किसी इंसान के संपर्क से ज़्यादा वो कुदरत के संपर्क में जाएगा तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा उसको आराम आएगा। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या और सबसे खूबसूरत माँ का जो आंसर है, कुदरत के पास जाए। अगर आपके आसपास भी ऐसी समस्या है, आपका भी बच्चा जो है ड्रग्स में या ऐसी आदत का शिकार हो चुका है जिसके लिए आप दुखी हैं, तो कम से कम उसको एनवायरनमेंट, वही बात आ जाती है एनवायरनमेंट, कुदरती एनवायरनमेंट, कुदरत के पास जाना, कुदरत में रहना, मेडिटेशन करना आदि। अब सवाल जहाँ पे खड़ा हो जाता है मैम, मेडिटेशन एक व्यापार बन चुका है, बहुत बड़ा बिजनेस है इस समय मेडिटेशन। जी जी। और अगर मेडिटेशन की बात करते हैं तो कोई भी इंटरनेट पे ढूंढता है तो पहले तो मेडिटेशन की जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं गूगल पर, जी जी, अभी तक मेरे को तो कोई नहीं अच्छी लगी। मैं अगर मैं ऐसा होता तो मैं तो उन पर नहीं जाता, ठीक है। और मेडिटेशन का जितना खर्चा है, इतने खर्चे पे तो, क्योंकि वो ऑलरेडी जो फैमिली होती है वो पैसे, उनका बेटा इतने पैसे खराब कर चुका होता है, ठीक है, उनके पास तो वैसे ही पैसा नहीं होता, ठीक है। और उस समय क्या मेडिटेशन, कैसे, कौन सी मेडिटेशन? ऐसे नहीं कि आपने जैसे मेडिटेशन के कैंप्स ढूंढने हैं, मेडिटेशन जैसे चलता है मेडिटेशन प्रैक्टिस,
ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस कभी होती नहीं। हमको देखना पड़ेगा कि जो कुदरती तौर तरीके हैं, कुदरती लिविंग में हमने जाना है, कुदरती इन्वायरमेंट में हम कुदरती हमारी रहनी बहनी हो। हमने कुदरत के नज़दीक रहना है, बहते हुए झरनों को देखना है, रुखों को देखना है। जहाँ पर भी हमको सुंदरता मिलती है उस सुंदरता के साथ हमने अपना वक्त गुजारना है। और अगर हम कहेंगे कि हमने मेडिटेशन की डेफिनेशन देखनी है, मेडिटेशन की डेफिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हमको हमारी रहनी बहनी कुदरती करनी पड़ेगी। कुदरती तरीके से जब हम रहेंगे तो ये सबसे बड़ी मेडिटेशन की विधि है जो हमको कुदरत ने फ्री दी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आंसर है मॉम का। और क्योंकि टॉपिक को मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा होगा, पर ज़िंदगी के साथ ऐसी जुड़ी हुई बातें जो आम तौर पर हम चर्चा नहीं करते। अब सवाल आ गया कि वो कुदरती माहौल पे चला जाता है, ठीक है, बट एक चीज़ और भी मॉम घटित होती है, उसको कहते हैं प्रेम। बच्चे को लगता है मेरे को प्रेम घटित हो गया। कुछ प्रेम जो है वन साइडेड होते हैं, कुछ बोलते हैं टू साइडेड होते हैं, जो इन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। और जब वन साइडेड होता है तो बच्चा जो है सुसाइड तक पहुंच जाता है, ठीक है। और माँ बाप को उस समय भी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, ठीक है। आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो मैंने काफ़ी बच्चों को देखा हुआ, उन्होंने ब्लेड तक लगाए होते हैं अपने बॉडी पे, नसें काटी होती हैं, जी जी, ठीक है। वो ड्रग्स नहीं करते, पर वो कहते हैं कि बिना प्यार के हम रह नहीं पाएंगे, उनको जीना ही नहीं पसंद, वो उस जगह पे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ क्या करना चाहिए, पहले मासी जी से जानते हैं और फिर मॉम से जानेंगे। मासी, आपका क्या ख्याल है इस पे? मुझे तो हंसी आती है जो बच्चे आपने कहा भी ब्लेड से काट लेते हैं। मेरे हिसाब से तो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान होते हैं। क्यों? जेकर आप किसी के लिए अपने आप को इतना हर्ट कर रहे हो जो आपको कोई दे ही नहीं रहा प्यार, उसको तो आप और स्ट्रॉन्ग बनकर के सामने खड़े विजय, आप मुझे नहीं प्यार देते, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। दूसरा एंगल आ गया ना मासी जी, अगर स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो वो रेपिस्ट बन जाते हैं। रेप नो 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 नो, नहीं 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 रवि जी, आप गलत ले गए। इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा भी उनको रेप करे तो स्ट्रॉन्ग बन जाए। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत जवाब दे दिया। रेपिस्ट नहीं है, नो 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 नो। मेरे कहने का मतलब है, जैसे समझो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया जी, ठीक है, मैं गर्लफ्रेंड हूँ उसकी, ठीक है। मेरे को बॉयफ्रेंड इतनी नहीं दे रहा तो मैं उसको क्यों काटूं, अपने आप को क्यों तकलीफ दूं मैं ना, मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगी। सवाल ये है कि वो लोनलीनेस, वो बोलती है हाँ, मैं बेचैनी मैं वही पर आ रही हूँ। मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगी, मैं अपने पहले तो मैं अपने तरफ देखूंगी मेरे में कमी क्या है, ठीक है, मैं उस कमी को पूरी करूंगी। फिर जेकर मेरे को लोनलीनेस फील हो रहा है, जैसे आपने कहा मेडिटेशन सेंटर में जाओ, जब खुद आप अपने घर करो, जैसे मैं करती हूँ। मुझे जब मैं लोनी होती हूँ, मुझे क्रोशिया अच्छा लगता है, मैं वो कर लेती हूँ। अपने आप को बिजी कर लो, जो भी आपकी हॉबी है। मैं फ्रेंड्स के साथ चली जाती हूँ, गुरुद्वारे में सेवा करने चली जाती हूँ, क्रोशिया करने लग जाती हूँ, फ्रेंड से बात करती हूँ। मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूंगी, बिजी करो अपने आप को। मासी जी का सीधा कहना है कि वो अपने आप को बिजी करने की। माँ क्या कहती है? जी माँ, आज आपको दो तरफ से दो टिप मिल रही हैं। और जैसे आप कई लोगों को दविंदर की ये बात भी अच्छी लगेगी कि अपने आप को बिजी कर लो। बिजी हम कब तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे बिजी? मैं दविंदर की जगह पर हूँ, मेरे को किसी ने ऐसा किया और मैं किसी के प्यार में पड़ी हुई हूँ और मेरे को कोई छोड़कर चला जाता है और मैं कहती हूँ कि मैं अब इसके बिना जी नहीं सकती। मैं अपने आप को सवाल करूँगी, उसने मेरे साथ जो एक घटना घटी है और मैं जी नहीं सकती और मुझको इसका प्यार आता है। मैं इस बात को समझना चाहूँगी कि उसने मुझको छोड़ा क्यों, और अगर उसने मुझको छोड़ा है तो उसको छोड़ेपन में मैं कैसे जी सकती हूँ। मैं अपने आप को समझने की कोशिश करूँगी, मैं अपने हालातों को समझने की कोशिश करूँगी। मैं अपने आप को कभी भी ऐसा डोज नहीं दूँगी। मेरे लिए ये एक ड्रग की डोज की तरह ही है कि मैं अपने आप को बिजी कर लूँगी। मैं बिजी कब तक रहूँगी? वो मेरे में सवाल जो है सदा ही मेरे जहन में पड़ा रहेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अचेतन अवस्था में पड़ा होगा।
मैं उसे सवाल का वहीं पर हल करूँगी। मैं देखूँगी कि मेरे में जे घटना घटी है, अगर नेगेटिव घटना मेरे साथ घटी है तो ज़रूर मेरी कोई ना कोई गलती है, और मैं उस गलती को ढूंढूंगी और उस गलती के साथ अपने आप को सिखाऊंगी। रोना आएगा रोऊंगी, अकेलापन फील करती हूँ तो फिर ऊंची ऊंची रोऊंगी। जो भी करूँगी मैं उन पलों में ही करूँगी, और उन पलों से जल्दी निकलने की कोशिश करूँगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि उन पलों से निकलने के लिए जो नेचुरली आपका फ्लो है, जैसा भी है, रोने को दिल किया तो रो लिया, और ट्राई किया कि ये हुआ क्यों, ऐसे क्या बात है। जब आप अपने आप पर ही ध्यान करोगे इस बात का कि हुआ क्यों है, और रोगे, तो बहुत चीज़ें जो है रिलैक्स हो जाएंगी। सबसे जो नेक्स्ट पड़ाव होता है कि ऑलमोस्ट क्या होता है कि हमें लगता है कि प्यार भी हो गया, प्रपोज किया किसी लड़की को, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैरिज हो गई, और मैरिज के 6 महीने बाद ही मासी जी ऐसे लगने लगता है कि मेरे को तो इससे प्यार ही नहीं था। और उस समय आपके पास केस आता है अपने बच्चों का, तब आप क्या करेंगे? नहीं बेटा, मेरे जो एक्सपीरियंस हैं बाहर के हैं, मुझे नहीं लगता मैं इस बात का आंसर दे सकूँगी। क्योंकि मैं तो बच्चे को ये कहूँगी अपनी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करो। हुआ क्यों हुआ इसका तो मुझे नहीं मालूम, उनको ही मालूम होगा। तो ये होगा भी वर्कआउट करो, काउंसलिंग करो। सवाल बहुत अच्छा, नहीं जवाब बहुत अच्छा था। नहीं, बहुत अच्छा है। बचपन से लेकर बड़े तक बचपन ही ना कर रहे हम, आप तो शादी की बात कर रहे हो। नहीं, शादी हो गई मासी, होगी शादी, ठीक है ना। मैं एडवाइस लेने आ गया, मासी जी की मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो मैं डीलिंग कर रहा था वो मेरी डीलिंग फेल हो चुकी है, मैं उस जगह पे खड़ा हो गया। ठीक है, आप मेरे को आंसर देते हो कि जो भी है तो अपना निपट अपने आप ही। नहीं, मैंने ये जवाब दिया, पहले तो आपस में बात करें बैठकर दोनों, किस में कौन सी वीकनेस है, क्यों एक दूसरे को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे से बात करें, सुने प्यार से, ऐसे नहीं गुस्से में बात करें। एक दूसरे की कमजोरी को जानने की कोशिश करें। जेकर कोशिश, जैसे मैं हूँ, मुझे लगे भी मैंने खाना अच्छा नहीं बनाती, या मेरे हस्बैंड को मेरा खाना नहीं अच्छा लगता, तो मैं पूछूंगी आपको प्रॉब्लम क्या है, आप लड़ते क्यों हो? क्योंकि उनको मेरे का खाना नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं कोशिश करूंगी खाना अच्छा कर लो। अबला तो हम दोनों ही कर सकते हैं एक दूसरे को, राइट, एडजस्टमेंट करो। जो खाना नहीं अच्छा बना रहा तो मैं खाना बनाने की कोशिश करूंगी। जेकर मैं हाउस वाइफ हूँ, राइट, मैं खाना अच्छा बनाऊंगी, उनको पसंद आए तो लड़ाई किस बात को। जे इसी लड़ाई पर मैरिज टूट रही है तो बेवकूफ़ी बात है, ये तो छोटी सी है, मेरे को फिक्स कर लेनी चाहिए। जेकर उनको और कोई बात है, जेकर वो आपस में बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपस में सॉल्व करें। नहीं होती तो दोनों के पेरेंट्स बैठे सॉल्व करें, नहीं होती तो फिर काउंसलिंग करें, काउंसलिंग के बाद भी नहीं होती तो डिवोर्स कर अपनी लाइफ आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल। मासी जी का पहला है कि ट्राई करें कि एडजस्टमेंट करें, और अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो थोड़ा सा जो है काउंसलिंग की तरफ, और फिर भी नहीं होता तो आप डिवोर्स कर सकती हैं। मॉम का इसके ऊपर क्या कहना है, जानते हैं माँ से। मैं जहाँ पर फिर एग्जाम्पल दूंगी, अगर मेरे पास मोनिका आती है और मोनिका कहती है कि हमारे से गलती होगी और हमने गलती कर ली 6 महीने के बाद और हमारी मैरिज अब नहीं बनेगी, मैं उसकी ओर देखूंगी, उसने गलती की है, मैं कहूँगी इस गलती को आप कैसे हल कर सकती हो। वो कहेगी हल नहीं होती, मैं कहूँगी ओके। मैं उसकी इस बात को कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट की ओर नहीं लेके जाऊँगी। मैं कहूँगी कि आप लोगों ने दोनों ने देखना है, आप दोनों ने डिसीजन लिया था, आप दोनों की प्रॉब्लम है, मेरे पास इस बात का कोई भी सलूशन नहीं है। आपने इस गलती को गलती मानकर अलग होना है, जहाँ आपने अपनी गलती को सॉल्व करना है। अगर गलती बड़ी लगती है, प्यार छोटा है, तो फिर गलती को कबूल कर लो। अगर आपको लगता है कि गलती छोटी है, प्यार बड़ा है, तो प्यार को कबूल कर लो। जी हाँ, मॉम ने बहुत ही खूबसूरत जो है इसका उत्तर दिया। अब जो है सबसे कठिन सवाल जो कि हर बच्चा सोचता है, हर एक के भीतर होता है, हमारी जिंदगी का, हमारे जीवन का वो तीसरा पड़ाव,
जिसके लिए युवावस्था तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुढ़ापे की। बूढ़ा तो कोई होना चाहता ही नहीं है। क्या कारण है कि हम बूढ़ा नहीं होना चाहते? यहाँ पर हमें गाइडेंस की कमी है। और कि अगर बुढ़ापे की बात करें तो बुढ़ापे में ऐसी हम कौन सी शिक्षा मिली है कि हमें बुढ़ापा कैसे जीना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। पहले मासी जी के पास पहुंचते हैं। मासी जी, आपको बुढ़ापे के बारे में आपके बचपन में माँ बाप ने कुछ समझाया हो, या किसी गुरु ने कुछ बताया हो, या लाइफ से आपने बुढ़ापा कैसे जीना है, जब बुढ़ापा आपको पसंद है कि नहीं पसंद, उस पर बात करें मासी जी। फिर माँ बाप की बात आई, माँ बाप ने ऐसी तो कोई बात नहीं समझाई, पर मेरी अपनी जो है एक्सपीरियंस, पहले तो मैं बुढ़ापा आने नहीं देना। बुढ़ापा आता ही है सब पर दिल तो जुबान ही रहता है ना। जो मेरा दिल ही जुबान है तो बुढ़ापा आ जाए कुछ भी हो जाए तो मैं सभी को जीत सकती हूँ। मैं अपने मन से जो चाहूँगी करूँगी। मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करूँगी बुढ़ापे से भी मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही चले जाएं। पर इतना अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग रखो भी आपको चलते फिरते जाओ, आप डिपेंड नहीं होना किसी पर। देखो, लोगों ने मासी जी गुरु भी बनाए होते हैं। मुझे तो गुरु से ही शब्द से बहुत नफरत है। क्या गुरु कर लेगा जो अपना खुद बुढ़ापा नहीं ठीक कर सकता? मेरा क्या कर लेगा वो? पहले आप मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा गुरु है जो आज तक जीवित रह रहा है 2 साल का? जो वो 2 साल जीता है मैं उसको गुरु मान लेती हूँ। 2 साल? मैं 200 साल 200 साल हम देखो, हम 90-100 साल के तो हो ही जाते हैं। जब गुरु 2 साल जीता है तो फिर मैं उसको गुरु बना लेती हूँ भी उसका बुढ़ापा ठीक है। और सारे बुढ़ापे में छितरी खाते हैं। क्या है गुरु? मुझे तो गुरु से नफरत है। पहले जो मासी जी का दोनों आई एम सॉरी भी, ये मेरी अपनी ऑन फीलिंग्स है, किसी का कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बॉडी को ठीक रखूं, अपने मन को ठीक रखूं, मैं तो जवान हूँ। गुरु की नो नीड। आई डोंट नीड एनी गुरु, आई जस्ट नीड बेस्ट गाइडेंस। माँ है हमारे, माँ अपने आप को गुरु नहीं मानते। माँ तो अपने को माँ मानते हैं। हम उनको माँ कहते हैं, वो तो माँ है, हम उनको माँ कहते हैं, वो हमारी है। पर कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा भी आप बूढ़े हो रहे हो, ये करो वो करो। वो तो कहते हैं अपनी बॉडी ठीक करो, अपने दिमाग को ठीक करो, अपने आप को खुश रखो। जब माम ने ये कह दिया अपने आप को खुश रखो, चाहे वो आप जवान हो बूढ़े हो, क्या फर्क पड़ता है? उन कई बूढ़े होते हैं हाय हाय, उसमें हाय में क्या होगा? मुझे बताओ क्या होगा? बिल्कुल मासी, आप पूरे जो है कि अभी आपको है कि बुढ़ापा आ जाए, मैं आई एम रेडी फॉर बुढ़ापा। हाँ जी, मैं जैसे कल अपने इलाके घर गई है, वहां पे मैंने देखा जो हमारी जेठ की बहू है, जो उनकी सभी के बूढ़े लग रहे थे। मैं तो उनको हंस रही थी। मेरे को मत्था ना टेको, वो पैरों को छूते नहीं, यहाँ पे रिवाज है। मैं उनको हंस रही थी, मैं तो जवान लग रही हूँ, आप बूढ़े लग रहे हो, आप मेरे को रहने दो। सो मेरा तो दिल जवान है भाई। मैं 80 साल की हो जो 100 की हो जो, अपने आप में खुश हूँ। बड़े पा आ जाए, कुछ आ जाए, आम है। कितनी उम्र चाहते हैं? जितनी भगवान देगा अच्छी दे बस। नहीं, अगर मैं बोलूं कि आपको 120, जितने तक मेरा माँ का साथ है मुझे उम्र चाहिए। जब तक माँ है मैं भी हूँ। नहीं 120 साल की उम्र दे देता है आपको। 200 की दे दे, मैं हैप्पी। आंखें काम नहीं कर रही, हाथ काम नहीं कर रहे, दिल तो काम कर रहा है ना मेरा। जब मेरा दिल जवान है तो मुझे क्या लोड़ है आंखों की? मैं दिल के जरिए सबको देख लूंगी। सो मासी जो है काफी स्कोर जो है मासी के बढ़ रहे हैं, और लास्ट जो बुढ़ापा है उसके लिए रेडी है। क्या सच में रेडी है? हम रेडी। मासी का कहना है कि वो रेडी हैं, मगर आज का युवा नहीं रेडी। माँ से बात करते हैं, गुरु पर भी चर्चा करते हैं, और दोनों चीजों के बारे में पूछूंगा। मामा, एक तो गुरु की बहुत जरूरत है हर एक को। कहते गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। पंजाबी में कि गुरु के बिना नहीं चलेगा, गुरु चाहिए ही चाहिए। एक तो ये होता है जी। एक बुढ़ापे के लिए कोई युवा तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हमने तो युवा अवस्था में ही जाना है। ठीक, क्या आप भी ऐसा सोचते हो रवि? क्या आप भी ऐसा सोचते हो? रवि पकड़ा गया जी। पकड़ो रवि को। मेरे लिए क्या है? मेरे को जाना है जिसके साथ, वो है मेरी माँ। आपके साथ जाना है, आप बताए कब जाना है? आई एम रेडी। आना और जाना किसके साथ डिसाइड करता है इंसान? मेरे को लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अपनी माँ के साथ ही जाना है, क्योंकि माँ के बिना मेरे को ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। और उस ज़िंदगी का करना ही क्या जहाँ पे मेरी आंखें माँ को ना देख पाए, मेरे कान जो है माँ को सुन ना पाए,
और मेरी होश जो है वो बेहोश हो जाए, इसलिए मेरे को चाहिए माँ माँ माँ। और आपको बताना होगा क्योंकि आप इस उत्तर से बच नहीं सकते, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा गुरु पर और बुढ़ापा। मेरे को सबसे जीवन का अजीज पड़ाव लगता है बुढ़ापा। और ना ही मैं कभी जवान होना चाहती थी और ना ही मैं कभी बचपन में रहना चाहती हूँ। और मुझको प्यारा है मेरा बुढ़ापा, और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी बुढ़ापे की बुजुर्ग औरत बनूँ जहाँ की कि मेरे चेहरे पर पड़ी झुर्रियों मेरी ही हदायत की, जिस जैसी मैंने ज़िंदगी जी है, मेरी चेहरे पर पड़ी झुर्री उसकी गवाह बने। और मेरा बुढ़ापा अपने आप में मेरे लिए एक ऐसा ग्रंथ बन जाए जिसको देखकर मैं सदा ही खुश रहूं। मेरे लिए मेरा बुढ़ापा मेरा एक ग्रंथ है जिसके ज़रिए मुझको पता चलता है कि मैंने अपने जीवन को कैसे जिया। अगर बात करूँ माँ, तो क्या लगता है कि इस समय जो है, जो इस समय धरती पर ऐसा कोई बुढ़ापा या ऐसा बुजुर्ग कोई दिखता ही नहीं है बड़ी एज का, जिसको देखकर जवानों को लगे कि हम भी बूढ़े हों? वो जो चीज़ है, वो चीज़ मैंने भी मिस की है, इसलिए शायद मेरे में ये बात आई है कि मैं ऐसा बुजुर्ग बनना चाहती हूँ कि मेरी झुर्रियों में ही आने वाली नस्लों को हदायतें मिल जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा मेरे को भी लगता है क्योंकि बचपन में बहुत गीत है कि बचपन ऐसा है, उस पर गीत बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आ जाती है जवानी, जवानी पे भी बहुत गीत है, शादी पर भी बहुत गीत है, पर बुढ़ापे की सुंदरता पर जो गीत है उसकी मेरे को लगा कि कमियां हो सकता कोई हो, आप बताएं। बुढ़ापे में जो सुंदरता होनी चाहिए वो नहीं है। हम ऊपर ऊपर की जो सतह पर गीत गाते हैं, बचपन इनोसेंट है और हम उसको इनोसेंट मानते हैं, और जवानी को हम बहार मानते हैं। बुढ़ापा होता है फल बचपन का और जवानी का, वो फल तक कोई पहुंचता ही नहीं है। अगर बचपन और जवानी अच्छे से जी होगी तो बुढ़ापा खुद में खुद ही एक फल होगा जो सभी को रस देगा। चाहे बुढ़ापा बोले ना, पर उसकी चाल में ही एक ग्रंथ छुपा होगा कि हर इंसान उस बुजुर्ग को माथा टेकेगा ही। जी जी, ऐसा ही हमारे इतिहास में भी एक घटना आती है, शायद मैं नाम गलत लूँ पर मगर घटना के बारे में चर्चा जरूर करूँगा। घटना थी रामायण की उस पल की, राम की, जब वो शायद उसका नाम बिलनी था, बिलनी का नाम था, और बिलनी कहते थे बहुत ही ज़्यादा उसकी उम्र थी। कहा जाता है कि उस समय जो है बिलनी की उम्र जो थी कई सौ साल थी जब राम उसके पास जाते थे। और राम जब उसके पास जाके बेर खाते थे तो बिलनी की अपनी ही सुंदरता थी, ठीक है। और जो बिलनी की सुंदरता है रामायण में उसका बहुत बढ़िया जिक्र किया गया है, उसकी जुर्रियों का, उसके वो चीज़ का, कि कैसे उसकी आंखें रोशन हो जाती हैं, कैसे वो उस एज में फूल सजा देती है, सारा कुछ सजाने लगती है कि उसका राम आने वाला है। और जहाँ पे जो है होता है कि जब बूढ़ी एज आती है तो बंदा अपने आप को छुपाने लग जाता है, मेकअप लगाता है, बड़ा कुछ लगाता है, अपने आप को बचाता रहता है, पर बचता फिर भी नहीं। और वहाँ पे घटना की इतना खूबसूरत चर्चा है कि वो जचता है, फबता है, अच्छा लगता है। जी आपका कुछ अब कौन सा रह गया है सेंटेंस? आपको कि जैसे आपको नहीं लगता कि बुढ़ापे में जो है आंखें कमजोर हो जाएंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरे कान जो है मासी को जैसे कि हाँ, मासी का कानों में कम सुनाई देगा तो क्या करेंगी। कि आपको लगता है कि जैसे हम कहते हैं बचपन में जो सेंसेस हैं वो बड़ी होती हैं जवानी में, और क्या जवानी के बाद जो एक धारणा है कि डेड हो जाती हैं, क्या ये सही धारणा है? क्योंकि जो बिलनी की चीज देखता हूं मैं वहां पर तो ऐसा लगता है कि वो आप जाके बेर तोड़ती है। आज हम 2 बेर तोड़ने जाओ तो कांटे लग जाते हैं, वो सिलेक्ट कर करके बेर तोड़ के लाती है। आपको क्या लगता है? मुझको भिलनी का नहीं पता, मुझको मेरा पता है कि मैं क्या करूँगी। हम इतिहास से सीखते हैं और इतिहास को जानते नहीं। अगर जो भी हमने गाथा सीखी हुई होती है उसको तो मैं रिपीट रवि कभी भी नहीं करूँगी। और मैं तो देखी हूँ, मैं ही अपने जीवन की बिलनी हूँ, मैं ही अपने जीवन की राम हूँ, मैं ही अपने जीवन की सब कुछ हूँ।
मैं नहीं किसी की ओर देखती। मैंने देखना है कि मुझको जीवन मिला है और मैंने कैसे जीवन को जीना है। मैं अब अगर मेरी आंखें कमज़ोर होगी तो मेरे लिए जो एक तजुर्बा होगा कमज़ोर आंखों से जीवन कैसे दिखता है। अगर कान कमज़ोर होंगे तो कान कमज़ोरों के साथ मज़ा करूँगी। मेरी तो ज़िंदगी में मज़ा ही मज़ा होगा, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो। मैं कुछ भी नहीं जानती। कुछ भी नहीं जानते, मगर आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात की थी मेरे से। कहते थे मेरी झुर्रियों में आपको वेद ग्रंथ जो हैं वो दिखेंगे, मेरी आंखों में जो दिखेगा, मेरे कानों में जो अनुभव दिखेगा, और वो जो बात आप बोलते होते थे वो इतनी खूबसूरत थी कि आपके कान देखकर ऐसा लगेगा कि मैं तो अपना सिर झुका दूं। आपकी आंखें देखकर ऐसा लगेगा कि इस बुजुर्गी में मैं भी डूब जाऊं। आपकी हर चीज़, आपके हाथ, आपके पैर देखकर ऐसा लगेगा कि मैं इस समुंदर में गहरे डूबता जाऊंगा। जो सियानप है, बात लास्ट सवाल है, सॉरी मैं क्या मासी जी सियानप की कमी आपको महसूस हुई? आ रहा नो, मुझे नहीं मुझे तो लगता है बस एक ही बात है, अभी जो आपका दिल खुश है तो सभी समय से जो भी प्रॉब्लम आती है आप ठीक कर सकते हो। सारी चीज़ों का आप सामना कर सकते हो। कोई आंखें चली जाए, कान चले जाए, जब कोई आता जाता है कैसे है, क्यों आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, आप तो आर्ट से ही पहचान लेंगे भी कौन इंसान आया है जी। आंखें चलेगी है ना, कोई अच्छा आता है, वो एक्सपीरियंस से मेरे अनुभव जो हो जाते हैं जिंदगी के, वो ही बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। बेटा आपको लगता है कि माँ बहुत सियानी? हाँ जी, बिल्कुल 100%। जेकर माम की चलो सपोज आंखें चली जाती हैं तो माम को तो पहले ही पता चल जाएगा भी वो इंसान गंदा है या ठीक है, अच्छा है, बुरा है, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास अपने इतने अनुभव है, उनसे ही पता चल जाएगा। दोस्तों, आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि लगभग जो है मासी जो है माँ उनसे थोड़ी छोटी है, मगर जो है मासी जी का जो है अनुभव है, जो बात करती है मासी जी को मोम में सियानप दिखती है, वो सियानापन दिखता है, वो अनुभव दिखता है, और उसी अनुभव पर चलता है दी लॉस्ट गार्डन रेडियो। आपको अभी जो है लॉगिन करना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, अपने मित्रों को भेजना होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए जाते हैं, ना कि वो चीज़ें जिसका आपकी जीवन से कुछ लेना ही नहीं। यहाँ अगर आपके जीवन में शांति चाहिए तो अभी जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें रेडियो दी लॉस्ट गार्डन। धन्यवाद।